नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एट ए ग्लांस में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था बाइनोमियल थ्योरम्स को कैसे हम पास्कल ट्रायंगल्स के सहायता से हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मिडिल टर्म्स के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जानेंगे और x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? बाइनोमियल थ्योरम इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पावर n, जो कि किस चीज से दिया जाता है? nc0 इंटू एक्स पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू वाई। Similarly, nc2 into x power n minus 2 into y power 2, और इसको कंटिन्यू करके लास्ट टर्म क्या होगा? ncn into y power n। ठीक है, अगर हम, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अगर हम प्लस को अगर माइनस के रूप में लिखते हैं तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली, अच्छा, इसका आर टर्म्स क्या होता है? टी आर प्लस 1 क्या होता है? एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर इंटू वाई पावर आर। इसको हम जनरल टर्म्स बोलते हैं। एक्स प्लस वाई पावर एन का एक्सपेंशन को हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ एन सी आर into x power n minus r into y power r, where r is started from 0 to n, यानी r की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो ncr into x power n minus r into y power r, ये r plus 1 को हम क्या कंसीडर करते हैं? इसको हम जनरल टर्म्स कंसीडर करते हैं। इसी फार्मूला की सहायता से दूसरे टर्म्स, जैसे मान लीजिए 6 टर्म्स हमको फाइंड करना हुआ, तो t6 विल बी t5 प्लस 1, वेयर r विल बी रिप्लेस बाई 5। अब मान लीजिए हम प्लस के जगह पर माइनस लिखते हैं, जैसे x माइनस वाई पावर n क्या हो जाएगा? इसी को nc0 इंटू एक्स पावर n माइनस nc1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू वाई पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू वाई पावर 2, और ऐसे ये माइनस हुआ और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? माइनस 1 पावर n इंटू ncn इंटू एक्स पावर 0 and y power n हो जाएगा। x power 0 equal to 1, so 1 into y power n it becomes y power। ये हो गया। इसके लिए tr plus 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 पावर r इंटू एन सी आर इंटू एक्स पावर n माइनस r इंटू वाई पावर r। ये हो गया जनरल टर्म्स। अगर ये मिडिल वाला साइन माइनस है, प्लस के जगह पर हम माइनस लिखते हैं तो अगेन if we consider x equal to 1 and y equal to x, then we have the formula, main formula क्या हो जाएगा? 1 plus x power n, 1 plus x किससे जो होगा? 1 हो जाएगा, और y के जगह पर क्या लिखेंगे? x, तो 1 plus x power n। यानी अगर किसी भी एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो उसके लिए क्या एक्सपेंशन हो जाएगा? nc0 इंटू nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश, और लास्ट वाला टर्म्स क्या हो जाएगा? ncn इंटू एक्स पावर n। इसमें आपका जनरल टर्म्स क्या हो जाएगा? tr प्लस 1 क्या हो जाएगा? tr प्लस 1 हो जाएगा आपका ncr इंटू एक्स पावर r, ncr इंटू एक्स पावर r। r कहां से हम इंडिकेट करेंगे? r यहां से फाइंड करेंगे।
ये जनरल टर्म्स हो गया इसका। वैसे ही अगर अगेन ऑल्सो इफ वी कंसिडर x इक्वल टू 1 and y equal to minus x, then what do we get? We get the expansion of 1 minus x power n. और इसको क्या होगा, nc0 minus nc1x plus nc2x square minus nc3x cube, और लास्ट वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 पावर n इंटू ncn x पावर n। इसका जनरल टर्म्स क्या होगा, जनरल टर्म्स विल बी गिवन बाय माइनस 1 पावर r इंटू ncr इंटू x पावर r। ये जनरल टर्म्स हो गया इस पार्टिकुलर केस के लिए जहां पर 1 माइनस एक्स पावर n हो। अब इस फॉर्मूला की सहायता से मान लीजिए कि p टर्म्स फ्रॉम द एंड अगर निकालना है, p टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y पावर n, p terms from the end, p terms, p कोई भी नंबर है, p terms from the end of the expansion of x प्लस वाई पावर n, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t और n माइनस वन n प्लस वन माइनस p प्लस वन, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस p प्लस 2 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, from the beginning। जैसे मान लीजिए कि 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड, फॉर एग्जांपल 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ x प्लस वाई पावर 6, क्या होगा, ये कौन सा टर्म्स होगा, n इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1, यानी सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी T2 को क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस 1 दैट इज TR प्लस 1, तो R की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या हो जाएगा 6C1, NCR के जगह पर क्या हो जाएगा 6C1 इंटू x पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 6 माइनस 1 दैट इज 5 n माइनस r इंटू y पावर r दैट इज 1, यानी 6C1 की वैल्यू क्या होती है 6 इंटू x पावर 5 इंटू y। ये हो गया वैल्यू ऑफ 6 टर्म फ्रॉम द एंड, 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड। जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स that is n plus 1, it means there are 7 terms, जैसे T1, T2, T3, T4, T5, T6 and T7। अब हमको क्या करना है, 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th, क्या निकालना है हमको, 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यही हमको निकालना था। चलिए इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला।
पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने मिडिल टर्म्स के बारे में पढ़ा था। मिडिल टर्म्स अगर n इक्वल टू ऑड है तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। फाइंड द 6th टर्म, पहले यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 6th टर्म of the expansion of 4x by 5 minus 5 by 2x power 9। 4x by 5 minus 5 by 2x power 9, यानी इसके एक्सपेंशन का 6 टर्म हमको निकालना है। क्या निकालना है? 6 टर्म्स निकालना है। यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? x माइनस वाई पावर n। x माइनस वाई पावर n हमको क्या निकालना है? t6। t6 को क्या लिख सकते हैं? t5 प्लस 1, यानी r की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो गया हमारा r। अब इसका एक्सपेंशन क्या है? जैसे NCR यानी 6c5, इसका क्या हो जाएगा? -1 पावर r। -1 पावर r मतलब r की वैल्यू हो गया 5। -1 पावर 5 इंटू 6c5 इंटू 4x by 5 पावर 1, that is 6 minus 5 it becomes 1 into 5 by 2x पावर क्या हो जाएगा? सॉरी 9c5 होगा। 9c5 मीन्स 9 minus 5 that is 4 into 5 by 2x पावर 5। 5 by 2x पावर 5 फॉर्मूला होता है NCR इंटू एक्स पावर n माइनस r इंटू वाई पावर r। r की वैल्यू कितनी है? 5। तो -1 पावर 5 क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। -1 पावर ऑड इट बिकम्स -1। 9c5 की वैल्यू कितनी होगी? 9c5 की वैल्यू होगी, जैसे 9c5 को कैसे निकालते हैं? 9 इंटू 5, सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय, और ये क्या हो जाएगा? 5 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 5 कैंसिल होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 5 दोनों कैंसिल। 4 पावर 4 कितना होता है? 256 इंटू एक्स पावर 4 बाय 5 पावर 4 इट बिकम्स 625। 5 पावर 4 625 इंटू 5 बाय 32 इंटू एक्स पावर 5। ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2, सॉरी 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6। इसको सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर आ जाएगा -5040 बाई एक्स कैसे आया? यहाँ पर x पावर 4 है और यहाँ पर x पावर 5 है, तो x पावर 4 minus 5 it becomes x power -1 which becomes 1 by x। तो डिनोमिनेटर में x इस वजह से आया क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर का पावर कम है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो इसलिए ये आइदर यू राइट x पावर -1 और 1 by x, बोथ विल हैव सेम वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म of the expansion 3x minus x cube by 6 power 7। Find the middle terms of the expansion of नंबर है 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। 3x
माइनस एक्स क्यूब बाई 6 पावर 7। कैसे मिडिल टर्म्स निकालेंगे? मिडिल टर्म्स निकालने का तरीका है, हियर n इक्वल टू 7 विच इज odd, therefore there are two middle terms, there are two middle terms। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा दैट इज हाफ इंटू 7 प्लस 1 यानी n प्लस 1 बाई 2, इट मीन्स फोर्थ टर्म, एंड 7 by 2 plus 7 plus 1 by 2 plus 1, half into 7 plus 1 plus 1 यानी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म अगर n इक्वल टू ऑड, n अगर ऑड है तो देर आर टू मिडिल टर्म्स, दैट इज हाफ इंटू n प्लस 1 और हाफ n प्लस 1 प्लस 1। तो 7 plus 1 8, 8 divided by 2 that is 4 plus 1 that is fifth term। तो हमको क्या निकालना है? T4 निकालना है। Therefore the first middle term क्या होगा? फर्स्ट मिडिल टर्म आ जाएगा आपका T4, उसको हम क्या लिख सकते हैं? T3 plus 1, T3 plus 1 यानी R हमारे पास क्या है? 3 है, यानी NCR माइनस 1 पावर 3। देखिए क्यों माइनस लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर माइनस साइन दिया हुआ है, तो माइनस 1 पावर 3 इंटू 7C3 NCR, n की वैल्यू क्या है? 7 है, n की वैल्यू है 7, तो NCR यानी 7C3 इंटू और फर्स्ट नंबर क्या है? 3x, सो 3x पावर कितना हो गया? 7 माइनस 3 दैट इज 4 इंटू और नेक्स्ट टर्म है x क्यूब बाई 6, x क्यूब बाई 6 पावर आपका वैल्यू कितना है? 3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मिडिल टर्म। माइनस 1 पावर 3 दैट इज माइनस 1। 7C3 की वैल्यू, 7C3 की वैल्यू होगी, 7C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 माइनस 3 दैट इज 4, so 7 6 5 by 3 2 1, 3 into 2 6 और 3 पावर 4 कितना होता है? 81, x पावर 4 इंटू x पावर 9 बाई 6 पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। इसको कैंसिल करने से वैल्यू आएगी माइनस 105 बाई 8, माइनस 105 बाई 8 इंटू एक्स पावर कितना हो गया? 4 प्लस 9 13। ये आपका फर्स्ट मिडिल टर्म हो गया। ऐसे ही सेकेंड मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा? T5, T5 को हम T4 प्लस 1 लिख सकते हैं। सेकेंड मिडिल टर्म में सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा? सेकेंड मिडिल टर्म विल बी द वैल्यू ऑफ T5, लेकिन T5 को हम क्या लिख सकते हैं? T4 प्लस 1। यहां पर 4 विल बी कंसिडर एज R और n की वैल्यू कितनी है? 7। तो माइनस ये माइनस 1 पावर 4 इंटू 7C4, NCR की वैल्यू है, NCR की वैल्यू 7C4। 7C4 और 7C3 की वैल्यू सेम होगी। 7C4 इंटू फर्स्ट टर्म है 3x पावर 3 इंटू x पावर 3 बाई 6 पावर 4, minus 1 power 4 that is 1, 7C4 that is 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1 or 3 power 3 that is 27 into x cube, x power 12, 3 into 4 12 by 6 power 4 that is 36 into 36
मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैंसिल करने से आंसर आएगा हमारा, कैंसिल करने से, सिंप्लीफाई करने से आएगा 35/48, 35/48 इंटू एक्स पावर कितना होगा 15। आप कैंसिल कर सकते हैं, 9 4 जा, फिर 6 6 जा, 3 2 जा, सो क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 35, 3 इंटू 2 6 इंटू 12, 6 2 जा 12 इंटू 4 48। ये आपका मिडिल टर्म हो गया। इस तरह से हम दो मिडिल टर्म्स हमारा हुआ, पहला ये मिडिल टर्म्स है फोर्थ टर्म, और सेकंड मिडिल टर्म्स ये हो गया। इस प्रकार हम मिडिल टर्म्स निकालना सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, मिडिल टर्म का। क्वेश्चन है, सो दैट द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन of 1 plus x power 2n is 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 into 2 power n into x power n by factorial n. Question है, so that middle term of the expansion of 1 plus x power 2n is of the form 1 into 3 into 5 into dash 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 into 2n minus 1 by factorial n into x power n into x power n, where n belongs to n, into 2 power n, where n belongs to n। तो कैसे निकालें, हमको प्रूफ करना है कि मिडिल टर्म्स ये है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2n plus 1। Here total number of terms is how much, 2n plus 1, 2n plus 1, 2n plus 1 हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स क्या होगा, मिडिल टर्म्स, देयरफॉर मिडिल टर्म्स will be n plus 1 terms. It means tn plus 1, ये मिडिल टर्म्स हो गया। अब tn plus 1 की वैल्यू क्या होगी, tn plus 1 की वैल्यू क्या होगी, 2n, that is 2n cn into x power n, 2n cn into x power n। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2n cn की एक्सपेंशन क्या होगी, फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। 2n को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, पहले ऐसे लिखते हैं, 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 into dash 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 3 into 2 into 1 by factorial n into factorial n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x power n हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 into 2 into 3, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2n minus 1 into 2n into x power n। Here we'll continue by
फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स पावर n। अब इसको हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स को एक साथ लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 2n-1। ये हम एक ब्रैकेट में लिख दिए। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड टर्म्स, फर्स्ट टर्म, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड द लास्ट सेकेंड इंटू, और यहां पर क्या लिखेंगे 2, 4, 6 एंड सो ऑन, द लास्ट वन विल बी 2n into x power n by factorial n into factorial n। इसको कंटिन्यू करते हैं। वन 3, 5 को हम टच नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। सॉल्यूशन कंटिन्यू। So 1 into 3 into 5 dash dash 2n-1, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखा फैक्टोरियल n इंटू, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3। सिमिलरली लास्ट वन क्या हो जाएगा 2 into n हो जाएगा। By again here we'll write factorial n into x power n। अब इसको हम 1, 3, 5, ये फर्स्ट पार्ट हम एज इट इज विल राइट बाय फैक्टोरियल n इंटू, और इसका क्या हो जाएगा देखिए, ये 2, 2, 2 रिपीट कर रहा है कितना बार, n बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू, और बाकी क्या होता है 1, 2, 3 कहां तक, n तक, बाय फैक्टोरियल n इंटू एक्स पावर n। हमको इसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि यही हमको प्रूफ करना है। यहां पे क्या हो जाएगा 1, 3, 5 का प्रोडक्ट अप टू 2n-1 बाय फैक्टोरियल n इंटू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल n इंटू 2 पावर n इंटू एक्स पावर n बाय, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टोरियल n है। ये लास्ट सेकेंड स्टेप था। किसको कैंसिल करेंगे, फैक्टोरियल n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और यही आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 into 3 into 5 to dash dash up to 2n-1 into 2 power n into x power n by factorial n। Hence proof, यही प्रूफ करना था कि मिडिल टर्म्स आपका यही आएगा which is required to prove। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमने समाप्त कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर हमारा वीडियो आज का पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।